चौकन्ने रहिए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। निदा फाजली 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में पैदा हुए। तमाम एजाज़ात के साथ साथ 1998 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। निदा फाजली को 2013 में पद्मश्री से भी सरफराज किया गया। शेर व अदब की खिदमत करते हुए 8 फरवरी सन 2016 को निदा फाजली ने आखिरी सांस ली। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश शेर व सखन और मैं हूं आपका मेज़बान शफी अयूब। शेर व सखन एक खुसूसी प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं शायरों की, जिसमें बात करते हैं शायरी की और सुनते हैं खूबसूरत कलाम खूबसूरत मौसीक़ी के साथ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निदा फाजली की। कुछ ऐसे शायर होते हैं जो रिसालों और किताबों में अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे शायर होते हैं जो मुशायरों में बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ शायरों ने फ़िल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। निदा फाजली एक ऐसा शायर है जो रिसालों और किताबों में अच्छा लगा, जो मुशायरों में अच्छा लगा और जिसने फ़िल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया, बेहतरीन नगमात लिखे। निदा फाजली हमारे उन शायरों में है जिसने जब नस्र में लिखा तो उसकी नस्र को पसंद किया गया। उनके 2 सवानही नावल कह सकते हैं या ख़ुद नविश तवाने भी कह सकते हैं, दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर, बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत सवानही नावल है। दिलचस्प इसलिए कि निदा फाजली की ज़िंदगी दिलचस्प थी, निदा की शख्सियत दिलचस्प थी। निदा फाजली के बारे में बात करते हुए हम ये ज़रूर याद करते हैं कि निदा का अपना कोई मज़हब नहीं था, निदा का अपना कोई धर्म नहीं था। निदा इंसानियत के लिए जीता था, मानवता के लिए जीता था। निदा ने कहा था कभी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दरअसल रोते हुए बच्चे को हंसाने वाला शायर था निदा फाजली। निदा फाजली दरअसल हमारे उन मादूदे चंद शुआरा में हैं जिन्होंने बहुत जल्द शोहरत हासिल कर ली, बहुत नौजवानी की उम्र में। और उन्होंने देखिए ज़िंदगी भी अजीब व गरीब गुजरी। रहने वाले थे डिबाई ज़िला बुलंदशहर के, दिल्ली में पैदा हुए, सारी ज़िंदगी ग्वालियर में रहे, ग्वालियर के एरिया में रहे, फिर बम्बई जाके सारी ज़िंदगी रहे। तो और उनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान हिजरत करके चला गया था। और एक नौउम्र लड़का इसने कहा नहीं मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ये यहीं रहे। और इसके अलावा यानी सरहद पार जाने वाले इनके ख़ानदान के तमाम लोगों को बहुत शोहरत मिली। इनके बड़े भाई उम्मीद फाजली, उनको बहुत शोहरत मिली। इनके एक चचाजाद भाई तस्लीम फाजली, उनको बहुत शोहरत मिली। फ़िल्मी गीतकार थे, एक फ़िल्मी हीरोइन से शादी की। तो ये अगर चाहते तो बहुत आराम की ज़िंदगी वहाँ जाके गुजार सकते थे, और इन्होंने यहाँ रहना पसंद किया। और यहाँ भी इस तरह रहते थे कि बॉम्बे में उनका कोई कारोबार नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था। साहिर के साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा। अख्तर उल ईमान ने अपनी किताब इज़ आबाद ख़राबे में लिखा है कि निदा यानी 1966-67 में कि निदा जब भी आता है कोई ना कोई लतीफ़ा छोड़ के चला जाता है। तो मुख्तलिफ़ शायरों के साथ शामें गुजारने के लिए इनके पास यानी पैसा नहीं होता था, तो साहिर के साथ रहते थे। साहिर कभी कभी मिसबिहेव भी इनके साथ करते थे, ये उन्होंने खुद ही लिखा है। अगले दिन वो दूसरी बात है को माजरत कर लेते थे। और इन्होंने फिर बिलिट्स में, धर्मयुग में छोटे छोटे कॉलम लिख के, मध्य प्रदेश के कुछ हिंदी अखबारात में कॉलम लिखे। लेकिन उसके बाद इन्हें रज़िया सुल्ताना या दूसरी कुछ फिल्मों में गीत मिल गए जानिसार अख्तर के इंतकाल के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी पूरी ज़िंदगी एक लाइन पे आ गई। लेकिन जैसा होता है ना कि जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो दानिश्वर है, वो एक बंधी टकी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। तो उन्होंने बाकायदा एक शादी नहीं की, एक मकान घर नहीं बनाया इस तरह से जैसे आम आदमी कोशिश करता है कि थोड़ा पैसा आए तो घर बनाए। तो एक नई तरह की उनकी ज़िंदगी गुजरी और उन्होंने उसमें वो खुश थे उस ज़िंदगी में, उन्हें कोई से शिकायत नहीं थी।
और शोहरत का तो ये हाल था कि जब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने पहला शुमारा शब खून निकाला, जिसके मुदीर एजाज़ हुसैन साहब थे, उस फ़ारूक़ी साहब नहीं थे, एजाज़ हुसैन साहब थे, उसमें निदा की पहली गज़ल शाये हुई थी कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। आज ये शेर कुछ लोगों को मुज़ाहिका खेज़ मालूम हो सकता है और मुज़ाहिका खेज़ मालूम होगा, लेकिन उस ज़माने में ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जदीदियत के लिए एक बिल्कुल अलमबरदार शेर था और लोग ये समझते थे कि बड़ा तजुर्बा उन्होंने किया है। पूरी गज़ल उसमें शाये हुई थी। अब खुशी है न कोई गम है रुलाने वाला, अब खुशी है न कोई गम है रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला। ये कलाम है निदा फ़ाज़ली का खूबसूरत मौसीक़ी के साथ, जिसे ख़ुसूसी तौर पे डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है। आइए सुनते हैं। अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है ना। उसको रुख़सत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुख़सत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द ज़माने वाला, अब खुशी है ना। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला, कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर दर्द ज़माने वाला, अब खुशी है ना कोई दर्द ज़माने वाला, ज़माने वाला, ज़माने वाला। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, और बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो।
बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। यह है निदा फाजली की शायरी। निदा ने अपनी शायरी से चौंकाया है। निदा ने उर्दू का एक नया शेरी मुहावरा गढ़ा है जिसे नई नस्ल ने बहुत पसंद किया। इसीलिए वारिस अलवी जैसे सख्त गिर नक्काद ने भी कहा था कि निदा फाजली की आवाज़ दूर तक और देर तक पहचानी जाएगी। निदा ने जो अशार कहे हैं उनमें देखिए कुछ ऐसे शेर हैं जैसे औरों जैसे होकर भी हम बस्ती में बाइज्जत हैं, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि असल में जब आप इनफरादियत कायम करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आपके अशार में, आपकी तख्लीक़ात में इनफरादियत भी होती है, मगर कभी कभी महज इनफरादियत काफ़ी नहीं है, आपको मुमय्यज़ करती है, मुमताज़ नहीं करती। मैं नज़ीर की मिसाल देता हूँ कि नज़ीर हमारे यानी आम लोगों से मुख्तलिफ शायर हैं, लेकिन वो अजीम शायर नहीं हैं। उनके यहाँ गज़ल का वो पैमाना नहीं है जो गालिब के या मीर के यहाँ था। तो निदा फाजली के यहाँ भी यही है कि उन्होंने इनफरादियत अपनी बहुत जल्द कायम कर ली। इस इनफरादियत कायम करने की वजह से उनको कुछ नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ। नुकसान तो ये हुआ कि असल में जब हम ये कोशिश करते हैं कि हमें हर जगह लोगों से अलग नज़र आएँ तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि निदा को चूँकि मशायरों में बेपनाह मकबूलियत मिली, तो मशायरों की मकबूलियत हमारे शुअरा को कभी कभी गुमराह भी करती है। मैंने एक मजमून लिखा था कि एक महफिल गजीदा शायर निदा फाजली, उसकी मैं कुछ मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जैसे उनकी नज़्म है कि बाप की मौत पर, बहुत खूबसूरत नज़्म है कि तुम्हारी मौत पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा है। और पूरी नज़्म के बाद वो एक कि मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी आवाज़ में तुम्हारा जहन काम करता है। फिर आखिर में ये कहते हैं कि तुम्हारी कब्र पे मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। यहाँ आके नज़्म ख़त्म हो जानी चाहिए थी मेरी राय में। ये एक बहुत बड़ी नज़्म बनती, लेकिन जब ये इसका असर मशायरे में नहीं हो सकता था, अब मशायरे में कैसे होगा इसका असर, तो उन्होंने एक मिसरा इसमें कहा है कि कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। अब एक वालिद के मरने पर पूरा एक तहज़ीब, उसके साथ तरबियत, उसने जो तालीम दी है हमें, वो सब दफन हो जाती है। तो ये बात बहुत सही है कि तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, मुझ में तुम ज़िंदा हो। मगर अगर ये कहा जाए कि तुम मेरे कब्र पर फातिहा पढ़ने चले आना, तो उससे एक मुज़ाहिका खेज़गी सी सूरत इख्तियार कर ली जाती है। और वो ये ठीक है कि वहाँ मशायरों में इस पर बहुत दाद मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन उन गज़लों में और नज़मों में अपना एक ऐसा इनफराद कायम किया जो उनके आसपास के, उनके हमअसर के किसी शायर को नहीं मिला। चाँद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, चाँद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका क़िस्सा है जहाँ से सुनिए। ये खूबसूरत कलाम भी निदा फाजली का है। हमारे गुलूकार ने डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश में आपके लिए धुनें तैयार की हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए,
निदा फाजली ने न सिर्फ नज़में कहीं, गज़लें कहीं, गीत लिखे, बल्कि निदा फाजली अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं। दोहा हमारे यहाँ बिहारी से आया है, रहीम से आया है, कबीर से आया है, सूरदास और तुलसीदास से आया है। उसी परंपरा को, उसी रिवायत को निदा फाजली एक अगले मकाम तक ले गए। कहते हैं कि सुना है अपने गांव में रहा ना वो नीम, सुना है अपने गांव में रहा ना वो नीम, जिसके आगे मात थे सारे वेद हकीम। निदा ने ये दोहा भी कहा था कि सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। जब भी उर्दू में दोहों की बात आएगी तो निदा फाजली का नाम ज़रूर लिया जाएगा। निदा फाजली के बारे में न सिर्फ उर्दू के नाक़दीन बल्कि हिंदी शेर व अदब के जो बड़े आलोचक हैं, जो हिंदी के बड़े कवि हैं, जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी निदा फाजली को अहमियत दी है। उन्होंने भी निदा को समझा है और निदा को समझाया है। शम्सुर रहमान फारूकी ने बहुत दिलचस्प बात लिखी कि उनकी शायरी में वो घरेलू मामलात और हादसात नज़र आते हैं जो हम अपने घरों में देखते हैं, और ज़बान में एक ऐसा उन्होंने कहा है कि लचकीलापन है जो शायरी में इससे पहले शायद नहीं था। अब जैसे उनकी एक नज़्म है, एक लड़की कि वो फूल फूल बदन सांवली से एक लड़की, वो रोज़ मेरी गली से गुज़र के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, तलाश हो के तलाशे बाहर करती है। अब न जाने क्यों न कोई मेल न कोई लगावट है उससे, न जाने क्यों मुझे आदत सी हो गई है, न जाने क्यों मुझे आदत सी हो गई है, एक अजनबी की ज़रूरत सी हो गई है मुझे। मैं चाहता हूँ कि वो रोज़ यूँ गुज़रती रहे, इसी तरह किसी लड़के से प्यार करती रहे। इस खूबसूरत नज़्म दरअसल हम जो समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारे, ये हमारी एक नफ्सियाती कमज़ोरी भी हो सकती है, नफ्सियाती ताकत भी है कि हमें समाज की बहुत सी चीज़ों से, ज़िंदा चीज़ों से, जानदार चीज़ों से और बेजान चीज़ों से एक लगाव हो जाता है। हमें पेड़ पौधे, सड़क, ये सब नदियाँ, पहाड़, ये सब अपने लगने लगते हैं। तो ऐसी रिश्तगी में बेरिश्तगी और बेरिश्तगी में रिश्ता जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ला ताल्लुक़ी में ताल्लुक़, इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन उर्दू शायरी में कोई नज़्म ऐसी नहीं है कि जिसमें इतने खूबसूरत अंदाज से कहा हो कि ये लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, बस मैं चाहता हूँ कि ये यही ऐसी तरह प्यार करती रहे और मेरी गली से गुजरती रहे। यानी मोहब्बत क्या है, मोहब्बत करने वाले लोगों को, दोस्तों को देखकर भी खुशी होती है। यह बहुत पुरानी मिसालें हैं, लेकिन शायरी में इसकी कोई मिसाल मुझे नहीं मिलती। जहाँ तक निदा की गज़ल का ताल्लुक़ है, देखिए पहले शेर मैंने आपको सुनाया कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। ये तो एक तरह से मनफी शोहरत इससे मिली, लेकिन उन्होंने ऐसे अशार कहे जो ज़रबुल मसल बन गए, और जो जैसे औरों जैसे होकर भी हम बस्ती में बाइज़्ज़त हैं, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज़ ज़माने से रही। दरअसल ज़माने से निदा फाजली का रिश्ता बनता और बिगड़ता रहा, इसीलिए निदा ने कहा था कि दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही। आइए ये खूबसूरत कलाम खूबसूरत मौसीक़ी के साथ खूबसूरत तरन्नुम में सुनते हैं, जिसे डीडी उर्दू ने आपके लिए पेश किया है। दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज़ ज़माने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज़ ज़माने से रही, दिन सलीके
फासला चांद बना देता है हर पत्थर को, फासला चांद बना देता है हर पत्थर को, दूर की रोशनी नजदीक तो आने से रही, दूर की रोशनी नजदीक तो आने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा। चंद लम्हों को ही बनती है मुसव्विर आँखें, चंद लम्हों को ही बनती है मुसव्विर आँखें, चंद लम्हों को ही बनती है मुसव्विर आँखें, जिंदगी रोज तो तस्वीर बनाने से रही, जिंदगी रोज तो तस्वीर बनाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, दिन सलीके से उगा। इस अंधेरे में ठोकर ही उजाला देगी, इस अंधेरे में ठोकर ही उजाला देगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से रही, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से रही, दोस्ती अपनी भी कुछ रोज जमाने से रही, दिन सलीके से उगा रात ठिकाने से रही, रात ठिकाने से रही, रात ठिकाने से रही। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम शेर व सुखन। आज हमने बात की जदीद उर्दू शायरी के बहुत ही मुमताज़ नाम निदा फ़ाज़ली का कलाम सुना, निदा की ज़िंदगी और निदा की शायरी के बारे में बातें की। उम्मीद है हमारे दीगर प्रोग्राम की तरह आपने इस एपिसोड को भी पसंद किया। हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजते रहिए। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, ताज़ा कलाम के साथ, नई धुनों के साथ। तब तक अपने मेज़बान शफ़ी अय्यूब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।